प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारा परमेश्वर हमारा जीवन में और एक नया दिन को दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हर दिन हमारा आत्मिक जीवन में कई प्रकार की समस्या, परेशानी, तकलीफ, कई प्रकार की दुख, मुसीबत और चुनौती सवालों को सामना करना पड़ता है। ये सारे सवालों को, चुनौतियों को और ये सारे समस्याओं के ऊपर कैसे हम जय प्राप्त कर सकते हैं, कैसे करके हम देखने से परमेश्वर के अनुग्रह के वचन के द्वारा ये अनुग्रह का वचन हमें जय देता है। प्रेज द लॉर्ड। सो आज का ये अनुग्रह का वचन जो है यिर्मयाह नबी का किताब, बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 31 वर्स 16। यिर्मयाह नबी का किताब 31 अध्याय का 16 वचन में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, यहोवा यूं कहता है, रोने पीटना और आंसू बहने बहने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है, रोना पीटना और आंसू आंसू बहाना रोक दो और तेरा परिश्रम का फल परमेश्वर यहोवा तुझे देगा करके परमेश्वर का वचन इधर सफाई से कहता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, वचन क्या कहता है? तेरी परिस्थितियों को देखकर तू रोना नहीं, तेरे कष्टों को देखकर तू रोना नहीं, तेरे जो सरकमस्टेंसेस, जो आजू बाजू में रहने वाले विषयों को देखकर तू रोना नहीं, मुझे ज्ञान नहीं है करके रोना नहीं, मुझे बुद्धि नहीं है करके रोना नहीं, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं करके रोना नहीं, मुझे कोई रिकमेंड करने वाला नहीं करके रोना नहीं, मेरे पक्ष में खड़े होकर बात करने वाला कोई नहीं करके, और मुझे कोई शक्ति नहीं और मुझे कोई बल नहीं, सामर्थ्य नहीं, दूसरों के जैसे मैं बहुत अच्छा ज्ञानी नहीं करके तुम रोना नहीं। परमेश्वर का वचन बोलता है, तू रोना नहीं, तेरा परिश्रम का फल मैं दूंगा। कैसे परमेश्वर परिश्रम का फल देगा? क्यों रोना नहीं करके बोलता है? प्यारे परमेश्वर के लोगों, रोना नहीं, तुम मुझ पर विश्वास रखो। विश्वास रखने से मैं तेरा परिश्रम का फल को दूंगा। विश्वास से प्रार्थना करो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, तेरे परमेश्वर तेरे सारे कामों को सफल करेगा करके तो विश्वास करने से परमेश्वर तुझे आशीष करेगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। प्रेज द लॉर्ड। सबोपदेशक एक्लीसियास्टस 10वां अध्याय का 4था वचन में अच्छा वचन है। परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि सबोपदेशक 10 का 4, उधर क्या लिखा? क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े अपराध रुकता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या करना तुम? तेरे परिश्रम का फल सफल होना है तो रो के नहीं बैठना, अयो मुझे ज्ञान नहीं, अयो मुझ में बुद्धि नहीं, अरे बाप रे मेरा अंदर कोई खूबियत नहीं, मैं बहुत बेकार आदमी हूँ, मुझे कोई रिकमेंड करने के लिए, मुझे कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं करके रोना नहीं। तुम क्या करना? विश्वास करके प्रभु पर धीरज रखो, धीरज धरो। इधर क्या लिखा? इक्लेसियास्टेस 10:4, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े अपराध भी रुक जाता है करके परमेश्वर का वचन कहता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप धीरज धरो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। और याकूब का पत्री 5 अध्याय का 7 से 11 वचन तक उधर लिखा है, जैसे किसान बारिश के लिए धीरज धरता है, तुम भी परमेश्वर की खारी के लिए धीरज धरो। अय्यूब का धीरज के बारे में तुम सुना है ना, वो कितना धीरज धरा, अंत में परमेश्वर ने उसको दुगुना प्रतिफल दिया। जो खो गया सब डबल फोल्ड आशीष परमेश्वर ने अय्यूब को दिया है। आज सुबह परमेश्वर आपसे बोलता है, रोना नहीं, आंसू बहाना नहीं, तुम विश्वास रखो। अयो मेरे जीवन में क्यों ऐसे हो गया, अरे बाप रे क्या करना करके मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है करके आप रोना नहीं, परमेश्वर पर धीरज धरो। धीरज धरने से ये धीरज बहुत बड़े बड़े अपराधों को भी
रोक देता करके परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। देखिए उत्पत्ति का किताब 29 में हम देखने से, जेनेसिस 29 में वहां पर याकूब का जो दो पत्नी है उसमें राहेल को जो है याकूब बहुत प्यार करता था। लिया जो है उसको याकूब ने अप्रिय जानता था, है ना। बिल्कुल लिया बोलने से बहुत सॉरी राहेल बोलने से बहुत पसंद था। याकूब को राहेल बोलने से जानता, लेकिन लिया लिया को देखने से उसको जलजलाहट हो जाता था, उसको देखना नहीं चाहता था। प्यारे परमेश्वर के लोगों, लिया क्या किया मालूम? धीरज धरी। लिया धीरज धरी। प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्यारे भाई, प्यारे बहन, आज का परिवार में शांति नहीं, खुशी नहीं, विश्राम नहीं। उसका कारण क्या मालूम? पति को धीरज नहीं है, पत्नी को धीरज नहीं, इसलिए डिवोर्स को मांगता है, तलाक चाहिए। मैं आदमी के साथ रह नहीं पाता, मैं औरत के साथ रह नहीं पाता, मुझे तलाक अभी चाहिए। धीरज नहीं है। लेकिन लिया को देखो, याकूब प्यार नहीं कर रहा है, फिर भी लिया जो है याकूब से वो नफरत नहीं किया, याकूब के घर पे रहते थे। याकूब क्या करता था? राहेल से प्यार करता था, लिया को अप्रिय जानता था, लिया को देखता भी नहीं था। लेकिन लिया घर को छोड़ के बाप के घर पे नहीं गया, मां के पास नहीं गया, मां बाप को नहीं बोला, धीरज धरी, धीरज धरी, धीरज धरी। परमेश्वर ने उत्पत्ति 29, जेनेसिस 29 में लिखा है कि वहां क्या लिखा? परमेश्वर ने लिया का गर्भ को खोला, राहेल को गर्भ को बंद कर दिया, वो भांज थी। प्यारे परमेश्वर के लोगों, लिया धीरज धरी, धीरज धरी। आखिरी में क्या हुआ मालूम? लिया के गर्भ से लेवी लोग, याजक लोग, बहुत बड़े बड़े याजक लोग लिया के गर्भ से आया। यहूदा लिया का बेटा है, यहूदा का गोत्र से बहुत बड़े बड़े राजा लोग आया। यहूदा का गोत्र से ही हमारा यीशु मसीह भी आया। उसका कारण क्या मालूम? लिया का धीरज, पेशेंस। पेशेंस, आप पेशेंस रखो। तलाक लेना है और मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता है और मेरा सास मां मुझे बहुत तंग कर रहे, टॉर्चर कर रहे करके वो घर को छोड़ने के लिए और भागने के लिए कोशिश नहीं करना। धीरज धरो। प्रभु आप और आपके परिवार को लिया के परिवार के जैसे, अय्यूब के परिवार के जैसे डबल्ड फोल्ड, दुगना आशीष से आप और आपके परिवार को प्रभु आशीष करने पाए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु बोलते हैं रोना नहीं, रोना नहीं, विश्वास रखो, धीरज धरो, प्रभु आपके लिए बड़े बड़े काम करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करता हूं, प्यारे खुदावंद आसमानी बाप, धन्यवाद करते हैं दिए हुए अच्छे समय के लिए धन्यवाद। प्रभु आज दिन भर तेरे लोगों का आने जाने में, नौकरी के स्थान में संभालने के लिए प्रार्थना कर। बच्चों को प्रभु 10th 12th के एग्जाम चल रहे, बुद्धि ज्ञान दे। जो नया नया नौकरी में जा रहे उन्हें आशीष कर दे। जो बहुत बड़ी गंभीर बीमारी में उसको पूरी तरह चंगाई दे, आईसीयू में उसको छू कर छुटकारा दे। उसका जिसका जो वेडिंग एनिवर्सरी है उनको आशीष करो, जिसका जो बर्थडे है उसको आशीष करो। हर एक परिवार में शांति दे, हर एक को धीरज दे, रोना नहीं, आंसू बहाना नहीं, परमेश्वर विश्वास रखने कर परमेश्वर वायदा दिया, ये वायदा के अनुसार हर एक को तो आशीष कर। तेरे नाम को महिमा कर, तेरे हाथों में देते हैं, यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। और 10-15 लोगों को शेयर करो, वो भी आशीष पाए। आमेन। गॉड ब्लेस।